हेलो फ्रेंड्स, हिंदी वेब ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम CSS3 की प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक डिव बना लेते हैं, 2 डिव बना लेते हैं फ्रेंड्स। बॉक्स 1 इसमें लिख देता हूँ हेलो, बॉक्स 2 इसमें लिख देता हूँ हेलो। इनके हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर लेते हैं। बॉक्स 1 की हम विड्थ लिख देते हैं 300 पिक्सल, हाइट हम 100 पिक्सल कर देते हैं। बॉर्डर हम इनका 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। ओके, और हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं जिससे इसकी आने वाली डिप थोड़ा नीचे हो जाए, 50 पिक्सल कर देते हैं। ओके, इसे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। 1 2 इसे फ्रेंड्स हम वहाँ पे रन करते हैं। ये देखिए हमारी 2 डिव आ चुकी है। अब अगर हम सेकंड वाली डिव में अगर हम पैडिंग दे देते हैं, जैसे हमें इस टेक्स्ट को थोड़ा नीचे लाना है तो इसलिए हम इसमें पैडिंग दे देते हैं। बॉक्स 2 में हम इसमें पैडिंग दे देते हैं 50 पिक्सल। ओके, सेव रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमने इसमें पैडिंग दी है तो इसने इसकी विड्थ और हाइट को ही बढ़ा दिया है। क्योंकि जब भी विड्थ और हाइट कैलकुलेट होती है तो सबसे पहले विड्थ होती है, उसके बाद हाइट होती है, उसके बाद पैडिंग होती है। तो जैसे हमने इसमें विड्थ हाइट दे रखी थी 300 पिक्सल और हाइट इसकी हमने 100 पिक्सल दे रखी थी। तो जैसे ही हमने इसमें पैडिंग दी है तो इसने 50 पिक्सल पैडिंग ऐड कर दी है, तो इसकी विड्थ और हाइट बढ़ गई है। अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये ऐसे का ऐसे ही रहे फर्स्ट की तरह ही, तो और हमने इसमें पैडिंग दे रखी है, तो ये CSS में पॉसिबल नहीं है। लेकिन CSS3 में ये चीज पॉसिबल है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से। अगर हम चाहते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट सेम की सेम रहे और हमने इसमें पैडिंग दे रखी है, तो देखिए हमें क्या करना होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये जितनी इसकी पहले विड्थ और हाइट थी ये उतनी की उतनी हो चुकी है और इसमें पैडिंग हमारी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यही बेनिफिट रहता है कि हमें ये जब भी हमने किसी भी चीज में अगर पैडिंग दे रखी है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी विड्थ और हाइट बढ़ जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी पैडिंग और बॉर्डर उसकी विड्थ और हाइट में इंक्लूड हो जाए, तो वहां पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का जो CSS की प्रॉपर्टी CSS3 की प्रॉपर्टी है उसका हम यूज कर देते हैं। ओके, तो जितनी भी वेबसाइट होती है तो उनमें ज्यादातर जो भी वेब डिजाइनर होते हैं वो मार्जिन 0 स्टार लगा के पैडिंग 0 कर देते हैं और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं। इससे फ्रेंड्स ये होता है कि जितने भी स्टार का मतलब ये होता है कि जितने भी CSS का यूज होगा, मतलब कि जितने भी क्लास ID का यूज होता है उन सब की मार्जिन और पैडिंग और 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रहेगा। तो ये वेब पेज में यूज करना सही रहता है। ओके, तो इस तरीके से जाना हमने कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या होता है। अगले ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि बैकग्राउंड क्या होता है। हम अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके।